नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सभी का स्वागत है बीएसए सर के साथ बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल तैयारी 2025 को लेकर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, यूपी ट्रिपल एससी में पीटी का एग्जाम अब आप लोगों का हो चुका है और पीटी के तहत अब जो आगे की वैकेंसीज आनी, आपको पता है लेखपाल में आप लोगों का 8,000 का दियाचन था, लेकिन वो आप लोगों के बढ़ने की पूरी संभावना है। तो लेखपाल की बंपर भर्तियां देखने को मिलेंगी। फिर आगे कनिष्ठ सहायक आएगा। तो जो भी आप लोगों का आएगा उसके लिए आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। अभी हम लोग इस क्लास में आप लोगों के लिए जो है यूपी ट्रिपल एससी के जो लेटेस्ट आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है लेखपाल की, इसके लिए हम लोग दोस्तों यहाँ पर एक कंप्लीट पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको पता है मैथ आती है, आप लोगों के लिए हिंदी इंपॉर्टेंट है, जीके इंपॉर्टेंट है, जीके में यूपी जीके होती है, और चौथा जो सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है लेखपाल के लिए, ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास एवं समाज के जो इंपॉर्टेंट सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं उनको भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर आज का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। और अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी इस क्लास को मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पिछले साल का पेपर देखेंगे, 100 सवाल आते हैं और ये हमारा लेखपाल का पहला पेपर आज का रहेगा। तो आइए देखते हैं। और इसमें सारे ही क्वेश्चन मिले, यानी कि हिंदी भी है, जीके भी है, यूपी जीके भी है, ग्रामीण विकास भी, सब कुछ है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपका दिया गया है कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। आपका ऑप्शन है जैसे कि निष्काम भाव से, सफलता और असफलता की चिंता किए बिना, या आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना, या फिर आएगा उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर कर्तव्य की पालन की बात हो रही है और आप लोगों को यहाँ पर जो है 3 बातें बताई जा रही हैं। तो क्या लगता है आपको इस सवाल का सही आंसर आपका क्या होगा? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। फिर देखिए छोटा सा सवाल आपको दे रखा है कि 18 + 15 डिवाइड 3 × 9। यहां पर हम लोग लगाने वाले बोर्ड मास कॉन्सेप्ट। क्या लगाएंगे? बोर्ड मास। तो 18 प्लस का दे रखा है 15, डिवाइड का 3, इंटू का 9। क्या करें हम लोग यहाँ पर? तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले काटेंगे 15 को, क्योंकि पहला काम डिवाइड है, 3 पंजे 15। दूसरा का मल्टीप्लाई है, यानी कि 18, 5 निम 9 पंजे 45। अब 18 और 45 को देखोगे तो आपका क्या होगा? 8 और 5 13, हासिल लगा 1, 4 और 2 6। इसका मतलब इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 63 होगा। क्लियर है? फिर देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है, ये बताइए। तो नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और आपका पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? ठीक है, वेरी गुड। तो आपका आंसर आएगा, एक हो गया प्रदूषण, दूसरा हो गया खपत। इसमें आप लोगों की कमी आएगी। तो जिनका क्लास में आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर देखिए दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान आपका लागू किया गया था? रोलिंग प्लान, देखो 5 ईयर प्लान अपने आप में ग्रामीण समाज का ही विषय है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन ए होगा। फिर देखिए अपना पराया किस समाज का उदाहरण है? देखिए जिस समाज के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समाज के दोनों पद प्रधान होते हैं वो समाज कहलाता है द्वंद्व, जैसे अपना और पराया। तो आपका 5th क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए है, क्योंकि अपना भी आपका प्रधान शब्द है और पराया भी आपका प्रधान शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? लाला लाजपत राय जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, महात्मा गांधी जी ने, या फिर आएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने? बताइए। तो अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर देखिए आप लोग, अब देखिए 3 4 4 3 6 7 7 4 3 3। क्या करें? इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है दोस्तों? जिसका नंबर ऑफ रिपीटिशन सबसे ज्यादा हो वही संख्या का मॉड कहलाता है। अब यहां देखो 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 एंड 4। 3 मेरा दोस्तों 4 बार आ गया। चलिए ठीक है। अब देखते हैं 4 को, 1 2 3, 4 मेरा 3 बार आया। अब देखो 6 को, देखो
6 आपका केवल एक ही बार नजर आ रहा है, और 7 1 और 2, 7 आपका 2 बार आ रहा है। इसका मतलब इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक आपका हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है। वेरी गुड। फिर देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जन आरोग्य योजना, उज्ज्वला योजना या आवास योजना। आपका आंसर आएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यानी कि ऑप्शन सी, जो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। वेरी गुड माय डियर, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी आपकी सही है। भाग्यवान, भाग्यमान लिखा है। रामायण दे रखा है आप लोगों को, ललायत या वाल्मीकि। तो भाई 9th क्वेश्चन की बात करेंगे, ललायत, ठीक है ना। ललायत सही लिखा है। रामायण होता है, भाग्यवान होता है, वाल्मीकि होता है। ये सब गलत दे रखे हैं सिवाय सी के। अब देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। ठीक है, ये जीविका वाले सवाल हो गए, लेकिन ग्रामीण समाज में पढ़ना पड़ता है आपको। तो आपका 10th क्वेश्चन की बात करेंगे, मनरेगा। तो आपका आंसर आएगा 100 दिन का दोस्तों आपका जो है गारंटेड जॉब, ये मिलती है मनरेगा के तहत। फिर देखिए, यूपी जो है भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। 6, 8, 9 या फिर आपका 11 होगा। तो ठीक है, सवाल नंबर 11 की बात करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 8। यूपी आप लोगों का 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो जैसा कि अगर हम बात करेंगे कौन कौन से आपके हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इसके साथ साथ एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और वो आपका है दिल्ली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिया गया है। ये बताइए, यदि त्रिभुज दे रखा आपका एबीसी, बी पर समकोण है और आपका एबी बराबर 12 है, एसी बराबर 13 है, तो बीसी का मान आपका क्या होगा। चलो भाई, सवाल को आप लोग लगाइए, ट्राई करिए, देखते हैं आप में से कौन बताएगा। जितने भी लोग हैं दोस्तों यहाँ पर, सब लोग यहाँ पर बताते चलिए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे सवाल की तो कैसे लगेगा आपका क्वेश्चन। एक आपको दे रखा है त्रिभुज, जो कि हमारा दे रखा है यहाँ पर एबीसी दे रखा है। एक त्रिभुज अगर हमारा यहाँ पर एबीसी दे रखा है, जिसपे बी हमारा क्या है, बी हमारा दोस्तों समकोण दे रखा है। बी हमारा दोस्तों क्या दे रखा है, यहाँ पर समकोण दे रखा है ए बी सी। अब क्या क्या चीज दोस्तों गिवन है आप लोगों की, तो ए बी का मान 12 और ये 13 हो गया। अच्छा, क्या आपको मेरी बात याद है ट्रिपलेट वाली, तो 5, 12, 13 होता है ट्रिपलेट, ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। अच्छा जी, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, तो पक्का है ना दोस्तों ये 5 होगा। आप सोचो दोस्तों कैसे आपका होगा, तो ये आपका आएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हमारा तो किससे आ जाएगा, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से होगा। इसका मतलब यही तो पूछा है, बीसी का मान। तो बीसी का मान 5 होगा, बताइए, सिंपल है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो फिर आपके लिए सिंपल रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिया गया, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अनुभव की संपत्ति, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करिए जिसका आधार 18 है। भाई समबाहु का मतलब क्या होता है, समबाहु क्या है दोस्तों, समबाहु, जिसकी भुजाएं समान हो। सोचिए, अगर जिसका आधार 18 है तो बाकी भुजाएं क्या 18 नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप होता है 3 इंटू ए, यानी कि 18 तिया 54। तो परिमाप आएगा 54 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। फिर देखिए, बीसी राय संगीत पुरस्कार, बीसी राय जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है, ये बताइए। तो बीसी राय पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, चिकित्सा या फिर आपका आएगा पर्यावरण। इनका पूरा नाम तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर विधान चंद राय। हमारे भारत में चिकित्सा दिवस यहाँ पर इनके
जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही मनाते हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, इनका संबंध है चिकित्सा से। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका है। वेरी गुड दोस्तों, वेल डन, बहुत बढ़िया। फिर देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारा स्त्रीलिंग नहीं है? यामा, योजना, भिक्षा या फिर संबल। तो देखिए यहाँ पर संबल एक पुल्लिंग शब्द है, संबल, जबकि यामा, योजना, भिक्षा ये सारे शब्द आपके स्त्रीलिंग है। हमारा आंसर आ जाएगा संबल होगा। क्लियर है दोस्तों? अगर आप लोग यहाँ पर इस बार लेखपाल बनना चाहते हैं, और लेखपाल की अगर हम बात करेंगे, आप लोग एक बेस्ट बुक की तलाश कर रहे हैं कि कैसे तैयारी करें, तैयारी को कैसे मजबूत करें, तो आज हम आपके लिए दोस्तों यहाँ पर लेकर आए हैं लेखपाल की सबसे बेस्ट बुक के बारे में। आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर लेखपाल बनने के लिए जो सबसे जरूरी विषय है वो है यूपी का ग्राम, समाज एवं विकास। तो ये जो बुक है आप लोगों के लेखपाल के लिए सबसे बेस्ट है, जो कि हमारी चक्षु प्रकाशन की है, यानी ये टारगेट क्रैक एग्जाम। जिसको भी लेखपाल बनना है, ये पुस्तक आपकी अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ रहेगी, क्योंकि ये बुक जो है राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट बुक है। अच्छी बात यह है कि 3 सॉल्व पेपर मिल रहे हैं लेखपाल के, 1100 से ज्यादा सवाल हैं, पॉइंटेड जो बातें वो आपकी अलग हैं, और कीवर्ड आपको दे रखे हैं, वो कीवर्ड जहां से आपके सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर। पहले तो आप सिलेबस समझ लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिंदी, मैथ, जीके और ग्रामीण समाज 25-25 सवाल आपके आते थे। टोटल 100 क्वेश्चन, 2 घंटे पेपर चलता है। तो यानी कि आप देख सकते हो, ये है, ये अपना यूपी का है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जितने भी टॉपिक के सवाल हैं यहाँ डिटेल से मिलेंगे, पॉइंटेड, वो पॉइंट जहां से आपके क्वेश्चन आपके छपेंगे, देख सकते हैं। बहुत वेल तरीके से एक एक टॉपिक, जैसे कि लंबाई, क्षेत्रफल मापने के जो मात्रक होते हैं, भूमि वर्ग माप, है ना, इस तरीके से आप लोगों का। फिर आप देखेंगे सेकंड जो आपका है ग्रामीण विकास में कृषि का योगदान और सुधार, है ना। और आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसमें भी आप लोगों के सारे टॉपिक आप लोगों के बढ़िया तरीके से मेंशन। तो ये हमें जो है सबसे बेस्ट बुक लगी आप लोगों के लिए। सिंचाई, क्योंकि लेखपाल बनना है तो ये सारे काम आपको देखने पड़ते हैं कभी कभार। ग्राम विकास के लिए आप क्या करोगे एज अ लेखपाल, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में की भी वैकेंसी आती है और चकबंदी वाला अलग आता है। इसमें हमारे केंद्र और यूपी की योजनाएं आती है, ये बहुत जरूरी आपके लिए है ना। देख लो, और ये योजनाएं आप सबको आनी चाहिए, आजकल तो योजनाएं तो हर एग्जाम में आती है। फिर देखिए आप लोग ग्रामीण विकास, जैसे कि ग्रामीण में क्या होता है, गांव वगैरह में कैसे आप लोग जो योगदान दोगे। नगर के लिए पंचायती राज, क्योंकि ब्लॉक लेवल पे भी आप लोगों को मिल जाती है, यहाँ पर पोस्टिंग हो जाती है। बाकी देखो हिंदू धर्म। फिर देखिए ग्रामीण और सामाजिक विकास के लिए भारत का क्या महत्व है, उसमें आपका क्या योगदान रहेगा। तो इतना सब कुछ। फिर यूपी की जनजाति का समाज, है ना, जैसे थारू बुक्सा, क्योंकि ये सब भी आपको देखना होगा। यूपी के उद्योग धंधे के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। और फिर ग्राम विकास में आप लोग क्या योजनाएं और कैसे मैनेज करेंगे, ये दृष्टिकोण भी आपके अंदर होना चाहिए। इसलिए किताब सबसे बेस्ट है। और दूसरी बात यह है कि इसमें 2022 और 15 का जो पेपर हुआ था वो भी मिल रहा है, और हमारे यूपी में जो 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था चल रही है वो भी मिल जाएगी। यानी कुल मिलाकर सब कुछ 25 में से आप लोगों के 25 नंबर पक्के हैं। अब एक टॉपिक आपको दिखाते हैं, ये राजस्व डिपार्टमेंट का टॉपिक है, जिसमें हर चीज आपको पॉइंटेड दे रखी है। ये वो पॉइंट है यहाँ पर जिस पॉइंट से सवाल बनेंगे। यानी अगर आपने अच्छे से मेहनत की तो इस बार लेखपाल बनना आपका बिल्कुल तय। और लेखपाल का मतलब यूपी में आप जानते हैं, यहाँ पर यूपी की सबसे बेस्ट वैकेंसी आप लोगों के लिए रहेगी यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे राजस्व परिषद का, यहाँ पर संगठन संरचना, यानी कि आप देख रहे हो, आप ये भी देखिए, राजस्व के अंतर्गत जो आपके अनुभाग होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन, वैसे राजस्व अनुभाग यहाँ पर होते हैं, अनुभाग 1, 9, 10। ये भी डिटेल से आप लोगों के दोस्तों यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है। तो अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे, ये पुस्तक आपके दोस्तों यहाँ पर लाइफ को कंप्लीटली बदल सकती है, और लेखपाल का जो सपना है उसको साकार कर सकती है। देख रहे हैं, ये मापन इकाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? तो ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट बुक है। तो आज इस किताब को आप लोग किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से पता कर सकते हैं, अगर आपको मिल रही है। नहीं मिलती है तो हमने इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। 279 यहाँ पर आपका दिया गया है, और ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जियोमार्ट, मीशो हर जगह अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि लेखपाल के लिए हमारी जो है संपूर्ण स्टडी गाइड भी आती है। इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ग्राम समाज विकास, बाकी इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है जो आपकी तैयारी को मजबूत करेगा। और जो सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं लेखपाल के लिए, जैसे सर सब्जेक्टिव कहाँ से पढ़ें,
तो ये हमारी दोस्तों जो बुक है जीएस की, मैथ की और हिंदी की, ये अलग से है। ये 6 बुक है दोस्तों लेखपाल के लिए, ये कॉम्बो पैक है। आप लोग अगर लेखपाल बनना चाहते हैं तो आज ही घर बैठकर इस किताब को ऑनलाइन ऑर्डर कीजिएगा, जिसका लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है, और अपनी तैयारी को जो है मजबूत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपका दिया गया है, ये लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है। यूपीआरआरडीए यानी कि यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी, है ना दोस्तों। तो अगर हम बात करेंगे 17 क्वेश्चन की, तो आपका आंसर आ जाएगा 2003 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये काम में आएगा आपके लिए, है ना। आइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आप लोगों का अशुद्ध है, ये देखिए। उसकी भी क्लास में आप लोगों को जल्द जो है प्रोवाइड कराऊंगा ठाकुर साहब जी। बाकी आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, कोई दिक्कत लगेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप बिल्कुल घबराइए मत। हाँ जी, 18 क्वेश्चन की बात करेंगे तो 18 क्वेश्चन का आंसर आएगा अशुद्ध। उसे मृत्युदंड की सजा हुई, मृत्युदंड की सजा हुई, ठीक है। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, यहां शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। शुद्ध भैंस दोस्तों, भैंस कौन सी शुद्ध है या अशुद्ध होती है, यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, ये भी गलत है। और मेरे को तेरे को ऐसा कुछ होता भी नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें मुझे दो गलत लगे। एक तो सी वाला कि शुद्ध भैंस, मतलब भैंस शुद्ध और अशुद्ध, दूध होता है, शुद्ध है अशुद्ध है, ताजा है या बासी है ना। तो सी और डी मुझे लगता है आपका आंसर होगा। क्लियर। और मेरे को मेको टेको जैसा हिंदी में कुछ होता नहीं है। फिर देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। दोस्तों, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, लासा के दो फैक्टर आपको दे रखे हैं 13 और 17। तो दो संख्याओं में से छोटी संख्या आप लोगों की कौन सी होगी, अब बताइए। 19 क्वेश्चन। तो देखिए, दो संख्या में छोटी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाएगा लासा इंटू मासा। मासा हमें 11 दे रखा है और लासा के दो फैक्टर आपको दे रखे हैं 13 और 17 दे रखा है ना। तो 13 और 17 ऐसे बना लो। अगर मासा अगर आपको दे रखा है 11, तो पहली संख्या आपकी बन जाएगी 13 इंटू 11 और दूसरी बन जाएगी 17 इंटू 11, क्योंकि 11 तो मेरा एचसीएफ है। तो छोटी वाली आपका क्या होगा बताइए, है ना। आपका 19 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका मेरे प्यारे साथियों 143, 11 3 33, 11 कम 11 और 3 14, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1/4। सब गलत है इसमें सर, विंध्याचल में पर्वत आ गया। अच्छा, विंध्याचल पर घने जंगल है ना। फिर मृत्युदंड भी तो दोस्तों सजा है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका सेंस मिल रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भैंस शुद्ध है, शुद्ध अशुद्ध नहीं, दूध होता है। और मेरे को तेरे को आपका होता नहीं, ऐसे प्रातः के साथ टाइम कभी नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए आपकी है? उज्ज्वला, आजीविका योजना, उस्ताद, या फिर आपका आएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सवाल की बात करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा उज्ज्वला योजना आएगा। तो जिन दोस्तों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया, ठीक है। बिल्कुल ठाकुर साहब, यू आर राइट, बहुत बढ़िया, है ना। बहुत इंटेलिजेंट हो गया आप हमारे साथ रहते रहते। अब देखिए दोस्तों, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया है? ऑपरेशन पोलो, बोलो भाई। तो ऑपरेशन पोलो का संबंध है हैदराबाद से। सही आंसर आपका आएगा हैदराबाद, ऑप्शन सी आएगा। दोस्तों, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? मनीषियों ने सफलता की कुंजी दोस्तों किसे कहा है? आप बोलिए, क्या लगता है सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड दोस्तों, यहां पर बहुत बढ़िया।
तो 22 क्वेश्चन का आंसर आएगा असफलता को। असफलता से ही सफलता मिलती है। अब परिश्रम परिश्रम क्या कोई नहीं, बताओ, सब सब करते, मेहनत सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। सफलता की कुंजी है असफलता, है ना। ठोकर खा के ही दोस्तों इंसान खड़ा होता है, ये तो कहते हैं। चलिए, मंदिरों का शहर यूपी में किसे कहते हैं? यूपी में मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? बताओ, कौन मेहनत नहीं करता? आज दुनिया में कोई ऐसा शख्स का नाम बता जो मेहनत नहीं करता। आलसी व्यक्ति भी वही मेहनत करता सोने में, लेकिन क्या मेहनत नहीं करता है? आंसर आएगा वाराणसी आएगा, ऑप्शन ए आएगा। फिर जीवन पति का समानार्थी बताइए। जीवन पति, ये कौन सी बात है? जीवन के पति हैं यमराज, जीवन के स्वामी। तो जीवन के स्वामी भगवान ने बनाया है यमराज जी को। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। फिर देखिए आप लोग, 15 संख्याओं का माध्य आपका 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? हाँ जी, ये आप लोग दोस्तों बताइए, आप लोग क्या लगता है आप लोगों को राइट आंसर क्या होगा? और क्या, लोग जो है सो नहीं पाते यहाँ पर, गोलियां खाते हैं दोस्तों यहाँ पर, तब भी नींद नहीं आती। कितनी मेहनत लगती है यहाँ पर, तुम्हें क्या पता। हम लोग जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो तो चलो ठीक है, किताब उठाई सो गए, किताब से बढ़िया कोई गोली नहीं नींद की। चलिए, तो 15 संख्याओं का माध्य आपका 30, प्रत्येक में 3 जोड़ोगे तो हमारा एवरेज में 3 बढ़ जाएंगे। 30 प्लस 3 बराबर आपका क्या हो जाएगा? 33। तो इस सवाल का आंसर 33 होगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या में जोड़ा रहा है, इसलिए। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? जैसे कि अगर हम बात करेंगे SGRY, SGRY, NSAP, और ये आपको दे रखा है SAGY या फिर मनरेगा। बताइए। तो 26 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा NSAP होगा, ऑप्शन बी। इसका मतलब है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिनका आंसर आया है ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट है। फिर देखिए, खग जाने खग की भाषा, इसका मतलब क्या है? खग जाने खग की भाषा, यानी समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, है ना। जो समान प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वही एक दूसरे को सराहते हैं, है ना। जब तक आपकी और हमारी आदत नहीं मिलेगी तब तक हम लोगों की बनेगी नहीं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग देखते हो कि जैसे टीचर होते हैं वैसे ही टीचर के बच्चे भी होते हैं, है ना। टीचर हंसमुख तो बच्चे भी सारे हंसमुख होंगे, है ना। टीचर सीरियस होगा तो उसके बच्चे भी सारे सीरियस मिलेंगे। इसे बोलते हैं कि समान प्रवृत्ति वाले लोग ही एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनकी भावनाओं की कदर कर सकते हैं। यही बोलते हैं कि खग जाने खग की भाषा। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमारी भावनाएं समझ पा रहे हो, इसका मतलब है हम आपकी भावनाएं समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टीचर स्टूडेंट फिर वो होते एक जैसे ही हैं, सबके स्टूडेंट अलग अलग होते हैं। 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो भारत का वायसराय कौन था, ये बताइए। तो भाई देखो क्या है, लिन लिथगो, बैबल, वेलिंगटन या फिर आएगा माउंट बेटन, ये बताइए। तो देखिए 28 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा लिन लिथगो होगा। तो जिन दोस्तों का क्लास में आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वेल डन माय डियर। फिर देखिए पंखा, पंखे का बहुवचन बताइए दोस्तों क्या होगा? पंखा। अब कौन बताएगा? तो पंखे का हो जाएगा पंखे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर है? इसके बाद देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या यूपी में सबसे ज्यादा है? बोलिए। अरे अब तो यूपी वाले आ जाओ, है ना। आप लोग कितना हताश थे, सर यूपी की क्लास कब कराओगे? यूपी यूपी यूपी। आज यूपी की क्लास चल रही है तो यूपी वाले नहीं, ठीक है ना। तो मेरा आपसे निवेदन है, क्लास बहुत अच्छी है, जब भी आपको मौका मिले तो क्लास को लाइक जरूर करना और अपनी क्लास को दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा जब भी आप देखें। चलिए अब देखिए आप लोग, इस सवाल का आंसर क्या होगा? सवाल नंबर 30, आंसर आएगा थारू। तो जिन मेरे प्यारे बच्चों का आंसर आ रहा है थारू, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से
शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो देखते हैं आप में से कौन बताएगा। ठीक है, तो आपका इस सवाल का आंसर आ जाएगा PURA, पूरा। ये पूरा क्या है? पूरा है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। एक द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 1 बराबर 0 है। तो इसके मूल क्या होंगे? आइए, तो हम लगाएंगे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। श्रीधराचार्य का सूत्र किस किस को यहां पर याद है? हाँ जी, क्या था फॉर्मूला आपका श्रीधराचार्य का? बोलो यहां पर, इसके मूल निकालिए। तो यहां कंपेयर करा लो। अगर मैं समीकरण की तुलना करूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ए बराबर 1 आ गया, बी बराबर माइनस का 4 आ गया, सी बराबर माइनस का 1 आ गया। क्लियर है? और देखो मेरे बच्चे, अब अगर आप फोकस करोगे, x बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका होता है माइनस का b, ठीक है ना, प्लस माइनस अंडर रूट का आपका होता है बी स्क्वायर, है ना, माइनस का 4ac और अपॉन में आपका क्या होता है? 2a होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब अगर इस फॉर्मूले को लगाते तो माइनस माइनस, तो माइनस का 4, 4 और 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4ac, तो 4 एकम 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 हो जाएगा। नीचे आपको रखा 2, 2 एकम 2, 2 हो गया। कोई दिक्कत? अब दोस्तों 16 4 20 आ गया, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 20 बटे 2, 20 को लिख सकते हैं 4 पंजे 20, जैसे अंडर रूट 20 है तो यह आ जाएगा 4 पंजे 20 अंडर रूट में, और 4 रूट से बाहर निकालोगे 2 आ जाएगा 2 रूट 5, तो यह आ जाएगा 4 प्लस का 2 रूट 5 बटे में 2 है प्लस माइनस में। अब 2 कॉमन लेके काटोगे, तो मैंने 2 कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा 2 दूनी 4 रूट का 5, 2 एकम 2 और बटे में आपको रखा 2 कॉमन ले, 2 से 2 काटा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस का रूट 5। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, 2 प्लस माइनस का रूट 5 होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। वेरी गुड माय डियर, बहुत बढ़िया। क्लियर है? आइए आगे लेकर चलते हैं आप लोगों को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है, इसको देखिए। आनंद जो शब्द है, इसका उचित पर्यायवाची शब्द बताइए। आनंद का उचित पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक है, तो सवाल नंबर 33 की बात करेंगे, मोद और आपका होगा हर्ष होगा। इस सवाल का दोस्तों राइट आंसर आपका क्या है? सही आंसर आपका आएगा मोद और आपका यहां पर हर्ष आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आपको। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 ये किस वर्ष आप लोगों का दोस्तों शुरू किया गया? ये बताइए दोस्तों यहाँ पर इस सवाल का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों 34 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2020 आएगा। ठीक है ना? तो जिन दोस्तों का क्लास में आंसर आ रहा है 2020 बिल्कुल सही है, वेल डन माय डियर, बहुत बढ़िया। अब देखिए दोस्तों, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप यानी कि ईबीसी को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गए? रोशनी शर्मा, रिधम ममानिया, निधि त्रिपाठी, रजनी सेठी, बताइए। तो बिल्कुल इस सवाल की बात करेंगे। अगर आपका आंसर आया है रिधम ममानिया, ये दोस्तों महज 10 साल की थी यहाँ पर जब इन्होंने इस पर जो है फतेह हासिल की और सबसे कम उम्र में ऐसा करने का रिकॉर्ड हासिल किया। आंसर आएगा रिधम ममानिया। फिर देखिए आप लोग, अब हिंदी का सवाल देखिए। हरि आपका मोहन को रुपए देता है, कारक कौन सा है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अब यहां भी कंफ्यूजन रहता है हमेशा, को दो में आते हैं, एक होता है कर्म को और एक को आता है जिसका अर्थ होता है के लिए के सेंस में। सोचिए, जैसे राम ने रावण को मारा, रावण के लिए मारा नहीं होगा, तो वहां कर्म कारक हो गया। लेकिन यहाँ हरि मोहन को रुपए देता है,
तो मोहन को यानी मोहन के लिए रुपए दिए गए, इसलिए यहां पर क्या होगा, संप्रदान होगा। क्लियर है? हाँ, कर्ता ने कर्ण को संप्रदान के लिए। फिर देखिए ग्रामीण विकास, कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं, इनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुश्त कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो यहां पर अगर हम बात करेंगे 37 क्वेश्चन की, सही आंसर आ जाएगा 30,000 रुपए। जो पुराना आपका डेटा है इसके मुताबिक आपका कितना रुपया दिया जा रहा था अभी तक? 30,000 रुपया मिल रहा था। फिर देखिए आप लोग, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करती है? बताइए दोस्तों। जब अंग्रेज लोग यहाँ पर राज कर रहे थे तो मोस्टली भारत के जो भी नागरिक थे वो अपने जीविका के लिए किस क्षेत्र पर डिपेंड थे? प्राइमरी सेक्टर में दोस्तों, यहाँ पर जैसे खेती बाड़ी हो गया, है ना, जानवर वगैरह पालने हो गए, दूध वगैरह का जो बिजनेस हो गया इनका, तो ये सारा का सारा काम जो नेचर से कनेक्ट होता है, मछली वगैरह हो गया, ये सब प्राइमरी में आता है, जिसमें हम नेचर के साथ जुड़े होते हैं। चाहे वो खेती बाड़ी हो, पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, रेशम पालन हो, शहर वाला हो, ये सब काम नेचर वाला है। अब माध्यिका ज्ञात करिए। माध्यिका का मतलब क्या होता है? पहले नंबर्स को आरोही क्रम में लिखो, आरोही के बाद बीच वाला नंबर ही माध्यिका होती है, बस इतना करना है। तो सबसे छोटा नंबर 10 दिख गया, 10। 10 के बाद हम देख पा रहे हैं 12, 12, चलो ठीक है। 2 बार हमने 12, 12 देख लिया, एक बार 13 भी दिख गया, फिर 14 भी देख लिया, फिर 15 भी देख लिया। अब अगला 21 है, देखो कोई छूटा तो नहीं। कितना नंबर थे आपके? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो गया। माध्यिका का मतलब क्या होता है? बीच वाली वैल्यू। अगर हम नंबर्स को आरोही क्रम में लगाएं तो उसका जो बीच वाला टर्म होता है वही क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाती है। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 13 होगा, यानी कि ऑप्शन बी आएगा। दोस्तों आप लोगों ने मुहावरा सुना होगा कि कब्र में पैर लटकना। तो कब्र में पैर लटकने का मतलब क्या होता है? मृत्यु के समीप होना। आपका आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर मृत्यु के समीप होना। फिर देखिए आप लोग, एक आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है। तो आयत का जो एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई आपका 12, चौड़ाई 11, और 12 इंटू 11 आपका कितना आ जाएगा? 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और आपका अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तुम्हारा सही जवाब क्या हो जाएगा? उस्ताद योजना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आएगा। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह दोस्तों आपका कहां शुरू किया था? आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर साबरमती आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आएगा। फिर देखिए, किस विकल्प में आपका सही विलोम युग्म है? 44 क्वेश्चन। आपका आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर कृपण, और आपका हो जाएगा दाता होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या फिर डी। तो प्यारे साथियों, इस सवाल की अगर हम बात करेंगे, आपका राइट आंसर देखो यही तो है, यही तो वो योजनाएं हैं ग्रामीण विकास को लेकर। बस इसीलिए हम आपको बेस्ट बुक के बारे में आपको बता रहे थे। तो 45 क्वेश्चन का आंसर आएगा PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आंसर आएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए PMGSY। फिर देखिए आप लोग, अब जैसे ये क्वेश्चन आपका है, अब इतनी हम लोग डीप में कहां से पढ़ेंगे कि 1997-98 में कंपनी की जो आई थी, और फिर इसमें 93-94 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई। ये होता है दोस्तों यहाँ पर डेटा। डेटा से सवाल आप लोगों के आते हैं लेखपाल के एग्जाम में कई सारे। तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ टोटली 100% की दोस्तों यहाँ वृद्धि हुई थी उस समय, तो आपका आंसर आ जाएगा 100% होगा। फिर देखिए आप लोग, अरुण शब्द का अनेकार्थी क्या होगा? अरुण। तो देखिए दोस्तों, अरुण की बात करेंगे, आपका आंसर क्या है? देखो अरुण के और भी मतलब होते हैं। क्या क्या मतलब होते हैं? जैसे कि प्रातःकालीन,
अरुण का मतलब सूर्य से भी ले लीजिए, अरुण का मतलब सिंदूर से भी ले लीजिए, जैसे प्रातःकालीन है ना, जो आप लोगों के सूर्य देव होते हैं, आप लोगों के रेड कलर के होते हैं, तो ये आप लोगों का रिलेशन हो गया सिंदूर से। और जो प्रातःकालीन सूर्य है ना, इनको हम लोग यहाँ पर अरुण से जो है संदर्भ ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अगला क्वेश्चन, आप लोगों का यूपी जीके नहीं पढ़ रहे हो, लेखपाल में यूपी जीके भर के आता है। तो यूपी में जो आईटी शहर है ये कहां पर आपका स्थापित किया गया? 48 क्वेश्चन। आपका आंसर आ जाएगा आईटी सिटी की स्थापना आप लोगों का लखनऊ में की जा रही है। सही आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, दुशासन। आप इसको तोड़िए, संधि विग्रह कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो, दुहु प्लस शासन, दुहु प्लस शासन, दुशासन, यानी कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। इसमें हम लोगों की जो संधि है विसर्ग है। और आज का दोस्तों फाइनल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, इनको फ्री में जैसे परिवहन है वहां पहुंचा देना, उनको फ्री दवाएं देना, उनके निदान के लिए उनके खाने पीने आहार प्रदान करना, ये सब दोस्तों प्रोग्राम कौन सी योजना के तहत चलाए जा रहे हैं, उस प्रोग्राम का नाम बताना है। गर्भवती महिलाओं के लिए आपका आंसर आ जाएगा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो आंसर आपका आएगा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन ए, JSSK। ठीक है ना? तो भाई कैसी लगी क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और लेखपाल बनने का अगर आपका सपना हो तो आप लोग BSA ट्रिकी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो हमने आप लोगों को बुक बताई है, ये आप लोगों के लिए 6 यहाँ पर कॉम्बो पैक है, इसको भी आप लोग परचेस कर सकते हो। अगर आप लोगों को आसपास मिल जाए किसी बुक स्टोर पे तो ले लीजिएगा। बाकी हमने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहां से भी आप लोग क्लिक करके जो है ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। बाकी कोई क्यूरी हो, डाउट हो, कोई चीज समझ में ना आए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक ले दोस्तों यहाँ पर नमस्कार, जय BSA, जय BSA क्लास, जय हिंद, वंदे मातरम।